कभी कभी लाइफ में ऐसा फेज आता है जब सब कुछ धीरे धीरे टूटने लगता है। सपने, एक्सपेक्टेशंस, रिलेशनशिप्स और सबसे डेंजरस चीज, खुद पर भरोसा। तुम बाहर से नॉर्मल दिखते हो, लोगों के सामने स्माइल भी कर लेते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम थक चुके होते हो। और फिर एक दिन तुम खुद से एक सवाल पूछते हो, अब क्या बचा है? तुम्हें लगता है शायद अब कुछ रह ही नहीं गया, सब खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि ये जो फीलिंग है ना, सब खत्म हो गया, ये तुम्हारी लाइफ का एंड नहीं बल्कि एक हिडन बिगिनिंग है। जब इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब असल में उसका पुराना रूप खत्म हो रहा होता है। उसकी जिंदगी नहीं, उसकी पुरानी सोच, पुरानी आइडेंटिटी, पुराने पैटर्न्स खत्म हो रहे होते हैं। जो टूट रहा है वो तुम नहीं हो, जो टूट रहा है वो तुम्हारा वो वर्जन है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। पर प्रॉब्लम ये है कि जब ये सब होता है ना, तुम उस मोमेंट को समझ नहीं पाते। तुम बस पेन फील करते हो, कंफ्यूजन फील करते हो और धीरे धीरे अपने आप से दूर होते चले जाते हो। सोचो, एक बीज जब मिट्टी के अंदर होता है, उसके ऊपर प्रेशर होता है, अंधेरा होता है। अगर उस बीज को समझ होती तो वो भी यही सोचता, मेरी लाइफ तो खत्म हो गई। उसे लगता सब कुछ दब गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन रियलिटी क्या है? वही मोमेंट उसकी ग्रोथ का स्टार्ट होता है। वही प्रेशर, वही डार्कनेस उसे तोड़ नहीं रहे होते, उसे बना रहे होते हैं। तुम्हारी लाइफ में भी जो अभी हो रहा है वो एग्जैक्टली वैसा ही है। जो फेलियर्स तुम्हें तोड़ रहे हैं, जो लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, जो सिचुएशंस तुम्हारे कंट्रोल के बाहर जा रही हैं, ये सब पनिशमेंट नहीं है, ये प्रेपरेशन है। कृष्ण कहते हैं, तुम बस अपना कर्म करो, बिना डर के, बिना इस बात की चिंता कि लोग क्या कहेंगे या रिजल्ट क्या होगा। लेकिन तुम क्या करते हो? एक फेलियर आता है, तुम खुद को डाउट करना शुरू कर देते हो। दूसरा फेलियर आता है, तुम खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हो। तीसरा फेलियर आता है, तुम ट्राई करना ही छोड़ देते हो और फिर तुम बोलते हो लाइफ खत्म हो गई। सच ये है, लाइफ खत्म नहीं हुई, तुमने अपने आप पर बिलीव करना छोड़ दिया। और जब इंसान खुद पर बिलीव करना छोड़ देता है, तब दुनिया का कोई भी मोटिवेशन उसे उठा नहीं सकता। लेकिन एक बात याद रखना, जब सब कुछ खत्म लगता है ना, तब एक्चुअली तुम्हारे पास लूज करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। और वही तुम्हारी सबसे बड़ी फ्रीडम होती है, क्योंकि अब तुम रिस्क ले सकते हो, अब तुम नया स्टार्ट कर सकते हो, अब तुम अपनी लाइफ को दोबारा डिजाइन कर सकते हो बिना किसी डर के। कृष्ण कहते हैं, जो हो चुका वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, इसका मतलब ये है कि हर प्रॉब्लम तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें स्ट्रांग बनाने आई है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम वीक हो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुमने अपने आप को वीक मान लिया है। और ये सबसे डेंजरस चीज होती है, क्योंकि जब इंसान अपने आप को हार गया मान लेता है, तब वो फाइट करना बंद कर देता है, और वही उसकी असली हार होती है। तो आज एक डिसीजन लो, चाहे कितना भी बुरा फेज चल रहा हो, तुम रुकोगे नहीं। तुम टूट सकते हो लेकिन रुकोगे नहीं, तुम थक सकते हो लेकिन गिव अप नहीं करोगे, तुम कंफ्यूज हो सकते हो लेकिन ट्राई करना नहीं छोड़ोगे। क्योंकि जब कृष्ण तुम्हारी लाइफ में सब कुछ तोड़ते हैं, तो वो तुम्हें पनिश नहीं कर रहे होते, वो तुम्हें उस लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं जहां तुम खुद भी एक दिन हैरान हो जाओगे कि तुम इतना आगे कैसे आ गए। तो अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो बस इतना समझ लो, ये एंड नहीं है, ये तुम्हारी स्टोरी का वो पार्ट है जहां से असली कमबैक स्टार्ट होता है। और जब तुम एक दिन पीछे मुड़ के देखोगे, तो तुम खुद बोलोगे, अगर वो फेज नहीं आता तो मैं कभी इतना स्ट्रांग नहीं बन पाता।